आओ आओ। मामा संभाल कर, चक्कर तो नहीं आ रहे ना? ओ चलगम की बेटी तो मुझे संभालोगी? मैं गिर गया ना तुम पर, पिचक जाओगी। आओ 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 आओ, आओ। अभी तो आपका सर पिचका हुआ है, पहले उसमें हवा डालो। क्या हुआ पापा? एक आंटी ने मामा के सर पर नारियल फोड़ दिया। बताओ। ये बस। आओ गुनगुन। ये आंटी अगर मुझे मिली ना, मैं उसका डन करवा दूंगी। एक सेकंड। गुनगुन। आंटी घर में नहीं रहती, बाहर रहती है। कहाँ भाग रही है? छो याददाश्त नहीं चलेगी। अक्सर लोगों की यहाँ पर लगने से याददाश्त चली जाती है। थैंक यू। And then? फिर मम्मा ने नारियल उठाया और अंकल के सिर पर मारा। नो। तो अंकल का सिर गोल गोल घूमने लगा। जल्दी वेरी गुड। बेचारे, कितनी ज्यादा चोट लगी थी उनको। उनका तो सच में सर ही घूम गया होगा। मैं भी ना क्या सब करती हूँ। सर जो है ना, अभी भी थोड़ा गोल गोल घूम रहा है। अरे मैं उस बच्चे की हेल्प कर रहा था, उसकी माँ को लगा कि मैं उस गोलू मोलू को किडनैप कर रहा हूँ, उठा के मार दिया नारियल सीधा सर पे। सच में मैं बता रहा हूँ ना, वो औरत जो भी, उसका दिमाग आधा है। तो तुम भी जाकर कह दो अपनी दादी से कि वो गलत है, क्योंकि इस वाली राधा में दिमाग आधा नहीं, कुछ ज्यादा ही है। मामा वो एक क्लासमेट की मम्मा थी। हाँ पता है, बताया था तुमने। पर ये नहीं बताया था कि ये वही क्लासमेट है जिसके हम होली पार्टी में गए थे, मनन। राधा? तुम्हारा मतलब है कि जिसने पापा को मारा वो राधिका कोली थी? वाह पापा, देखा? अब समझ में आ रहा है आपको कि मैं वो लोकेलिटी में जाने क्यों मना कर रही हूँ। तो अजीब टाइप के लोग रहते हैं वहां। एक आप हो कि आपने उन लोगों की वजह से अपनी होली की फेस्टिवल ही वेस्ट कर दी, और एक वो है जो आपका सर फोड़ दी। वो कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही है? अरे पापा, मैं यही कह रही थी ना कि सर घूम रहा है, दुख रहा है, तुम्हारी बातों से ना मैं बेहोश वेहोश ना हो जाऊं। फाइन। फिर से एक बार राधिका कोली मेरे सामने आते आते रह गई। ये चक्कर क्या है? सिर्फ इत्तेफाक है या हमारी किस्मत है जो हमें एक दूसरे के सामने आने से रोक रही है? वैसे नई पड़ोसी का नए पड़ोसी का क्या स्वागत किया उन्होंने? नहीं, गृह प्रवेश के लिए सर पे नारियल फोड़ दिया।
इतना कमाल का पड़ोसी धर्म निभाया आपने नारियल लेके सीधा सर पे ही मार दिया। युग, मतलब ना कंधे पे मारा, ना पैर पे मारा, ना बाजू पे मारा, सीधा सर ही फोड़ दिया। मतलब कमाल है आप राधिका मैडम। पैर कहाँ है आपके? पैर 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 किधर है आपके? पैर किधर है? बैठिए और खाना खाइए। अब तो मुझे लगता है कि राधिका मैडम से बच के रहना पड़ेगा, हेलमेट पहन के रहना पड़ेगा। ओफो, कभी भी अटैक कर सकते हैं। बाकी बिहारी जी, ये आप कैसी लीला रच रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या करना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? हे बाकी बिहारी जी, ये बांके बिहारी जी बहुत स्मार्ट हैं। ये मिलाकर भी नहीं मिलाते और ना मिलाकर भी सबको मिला देते हैं। क्यों? हैं? बहुत स्मार्ट है बांके बिहारी जी। क्यों राधिका जी? युग, अपना खाना खाइए। मुझे तो लगता है ना, पिछले जन्म में जरूर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता होगा। क्योंकि मुझे लगता है मैंने उसके साथ कुछ तो गलत किया होगा जो मुझसे बदला ले रही है। वो राधिका नहीं, राधा है। आज जो कुछ भी हुआ उससे साफ पता चलता है कि राधा और पापा एक दूसरे के बहुत पास थे। अगर ये दोनों मिल जाते तो ये भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में वो शॉर्ट पुट फेंकती हो। क्या? हाँ, इसलिए क्या निशाना लेकर मारा है सीधे सर पर? हो सकता है कि जन्म में वो पुजारन हो, है ना? नारियल फोड़ने का एक्सपीरियंस भी है उसके पास। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्रिएटिव भी। नारियल फोड़ने के न्यू आइडियाज हैं उनके पास। वैसे मोहन, जब वो एक्चुअल में तुम्हारी नेबर बन जाएगी ना, तब बड़ा मजा आने वाला है। तोड़ने में तो वो वैसे ही माहिर है। कभी सर तोड़ेगी तो कभी हाथ, कभी दिल भी तोड़ेगी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं पापा, वो मैं कुछ और सोच रही थी, गलती से मुंह से निकल गया। दिल तोड़ना ही तो आता है उन्हें। लाइफ का फेवरेट गेम है उनका। आप वैसे थोड़े थोड़े दिनों में आ जाया कीजिए, अच्छा लगता है। एक्चुअली सब साथ रहते तो देखिए कितना अच्छा लगता है। परिवार पूरा सा लगता है ना? हाँ। चलिए अब आप लोग आराम करिए, बहुत रात हो गई है। मैंने गेस्ट रूम रेडी करवा दिया है। हाँ, वो युग, आप युग के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके मन में क्या सवाल है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी राधिका को युग जितना चाहता है ना, उतना दुनिया में और कोई नहीं चाह सकता। जान बसती है उसकी आपकी राधिका में। जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। जीवन में अगर कुछ भी हद से ज्यादा हो जाए ना, तो वो नुकसान देता है, चाहे फिर वो प्रेम ही क्यों ना हो। पूनम जी, हमारी बिटिया ने आपके युग से शादी की है। इस नाते आप उसकी सास हैं और एक तरह से आप उसकी माँ भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप राधिका का पूरा ख्याल रखेंगे। आखिर आप भी एक बेटी की माँ हैं। चलते हैं। आज मैंने अपने होने वाले नेबर के साथ
बहुत ही बुरा सलूक किया है। आई जस्ट होप कि इतने प्यारे फ्लावर्स देखकर वो मेरी गलती माफ कर देंगे। उनका नाम क्या लिखूं? मुझे तो उनका नाम पता ही नहीं है। क्या नाम? मैं अपना दिमाग इतना क्यों लगा रही? योग है ना, युग से ही पूछ लेती। योग, 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 योग। मन्नू। हाँ मम्मा। मनन? अच्छा, वो मंदिर वाले अंकल, उनका नाम पता है आपको? हाँ, क्या है? क्या नाम है उनका? दीदी के पापा। हाँ, दीदी के पापा, ये तो मैं भी जानती हूँ, पर उनका नाम दीदी के पापा का नाम क्या है? अभी मुझे अरे अरे बदमाश, रुक जा, नाम बता के जाओ, क्या? अरे मन्नू, कितना बदमाश है, कुछ भी पूछो उसको उल्टा ही आंसर देता है। मैं अब नाम क्या लिखूं? समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिखूं? युग भी नहीं है। आई नो मुझे क्या लिखना है। गुंजन के पापा। डन। के परफेक्ट। इस बुके को ना पीछे दिए हुए एड्रेस पे ले जाइए। जी। माय डियर मम्मा, ऐसे मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा मम्मा को बुला लिया जाए। मम्मा, एक सजेशन चाहिए था आपसे, देंगी आप? देंगी सजेशन? वो राधिका के लिए, राधिका के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी थी और किसी ने बीच में आके टांग अड़ा दी। प्रॉब्लम पता है क्या है मम्मा? ये वही टांग है, ये वही टांग है जिसको मैं रोज सुबह माथे पर लगाकर आशीर्वाद लेता हूं। तो मुझे आपसे सजेशन चाहिए था, क्योंकि आप जानती हैं ना कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूं। अगर मुझे आशीर्वाद देने की बजाय ये टांग अगर मेरे कान के बीच में आए तो मैं क्या करूं? ओ ओ ओ ओ हो, क्या देखा मैंने? क्या कर रहे हैं? मैंने क्या देखा आपको पता है? मैंने देखा मेरी मम्मा बैसाखियों पर है
और ऐसे चल रही हैं। युग, अच्छा लगेगा मुझे? एक बच्चे को अच्छा लगेगा युग, अगर उसकी माँ बैसाखियों पर चलेंगी तो क्या अच्छा लगेगा? युग, युग तू बोल रहा है मैं तेरी माँ हूँ? वो मेरी बीवी है, राधिका मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। तो कहावत सुनी है ना आपने, बेटी सगी की सगी रहे चाहे वो ससुराल जाए। बेटी सगी की सगी रहे चाहे वो ससुराल जाए, लेकिन बेटा तभी तक सगा रहे जब तक वो बीवी घर न लाए। पर बीवी घर में ला चुका हूं और उससे बहुत प्यार करता हूं, तो जरा बच के रहिएगा। समझ रही है ना आप? अम्मा, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और आपको ये भी पता है कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूँ। बाकी आप समझदार हैं। I'm sorry राधिका, really sorry। युग तुझे प्यार तो बहुत करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये प्यार सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक तेरी जिंदगी में युग के अलावा और कोई ना हो। Yes. Thank you. ये किसने भेजा है? तो गुंजन के पापा फ्रॉम राधा। मोहन जी, राधिका। अच्छा, सॉरी, वो राधिका कोहली ने भेजे। नारियल। अरे फूल। ओ फूल। पर गुनगुन के बदले गुंजन का नाम लिख दिया इसमें। क्या नाम है तुम्हारा? गुंजन। ओह, So basically in short, राधिका कोहली ने मेरे सर पर नारियल फोड़ने के लिए माफीनामा फूल भेजे। ये That's so sweet of her, huh? अरे वाह मोहन भैया, लगता है आपका चामच राधिका कोहली पर भी चल गया। वाह। वैसे वृंदावन में तो मोहन भैया के पीछे काफी सारी लड़कियां पड़ी थी, पर अब तो दिल्ली में भी मोहन भैया फेमस हो चुके हैं। क्या बोल रहे हो, बच्चे हैं आप। वो राधिका नहीं राधा है। चाहम तो छोड़ो, पापा के पास भी आने नहीं दूंगी उसे। खुशबू भी बहुत अच्छी है।
गुनगुन, क्या हो गया आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम है इसकी? क्यों भेजे आपको ये फ्लावर्स उसने? गुनगुन क्या कर रही हो तुम? देखो मैं जानता हूँ तुम राधिका से अपसेट हो, पर सॉरी भी बोल दिया उसने, आप फूल भी भेजे हैं और तुम अभी भी चिड़ी हुई हो। उसको क्या हो गया है पापा? उसने आपको फ्लावर्स क्यों भेजे? रोमांस करना तो अपने हस्बैंड के साथ करे, मेरे पापा के साथ क्यों? गुनगुन बस। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते गुनगुन, वो हमारे होने वाले नेबर्स हैं। नहीं बनेंगे। हम वो घर नहीं लेंगे, बस। क्या?